आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। वो डायबिटीज़ जो छोटे बच्चों को होती है एंड सडनली डायग्नोस होती है। एंड जब ही डायग्नोस होती है तो एक बार ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक ही गई है। डायबिटीज़ टाइप 1 या जुवेनाइल डायबिटीज़ या वो डायबिटीज़ जो 20 साल से छोटे बच्चों को होती है, क्या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। Hello, I am Dr. Indupreet, a lifestyle transformation expert, and in continuation to my series Getting Rid of Diabetes, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। वो डायबिटीज़ जो छोटे बच्चों को होती है एंड सडनली डायग्नोस होती है। एंड जब भी डायग्नोस होती है तो एक बार ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी रुक ही गई है। बट घबराइए नहीं, इसका भी ट्रीटमेंट है। हाँ, इसमें हमारे जो पैंक्रियाज है वो कुछ इंसुलिन कम बनाना शुरू कर देते हैं और प्रोडक्शन इंसुलिन की कम हो जाती है। जो पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं वो भी कुछ कम काम करने लगते हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन पे भी काम करें तो थोड़े बहुत इंसुलिन से हमारा काम चल सकता है। एंड अगर कुछ बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल में चेंजेस किए जाएं तो कुछ हद तक बच्चों के इंसुलिन छूट भी जाती है। लेकिन लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हमारे लिए बेटर ये होगा कि अगर हम समझ जाएं कि ये डायबिटीज़ होती क्यों है, इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं और इसको हम इंसुलिन के साथ साथ और किस चीज़ से बेटर ट्रीट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। परमानेंट ट्रीटमेंट इसका 100% गारंटेड नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक हम अपने बच्चों के बेटरमेंट के लिए बहुत कुछ है इसमें जो हम कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जो डायबिटीज़ है ये होती क्यों है। इसका कुछ एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन बहुत सारे टेक्स्ट में और हमारे एक्सपीरियंस से भी वी कैन से कि जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है जिसको डायबिटीज़ टाइप 1 है तो उसका कोई ना कोई रीसेंट वायरल इन्फेक्शन की हिस्ट्री ज़रूर होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने ऐसा देखा है कि अभी कुछ महीने पहले या कुछ टाइम पहले कंटिन्यूस वायरल फीवर होता रहा या बहुत हाई ग्रेड फीवर हुआ एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद पता लगा कि उसको डायबिटीज़ है। दूसरा कारण है मिल्क कंजम्पशन अदर देन ह्यूमन मिल्क। कुछ रिसर्चेस में ऐसा लिखा है, कुछ डॉक्टर्स इसको मानते हैं, कुछ नहीं मानते। सो आई विल स्पीक अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब किसी बच्चे को पहले 2 साल कोई भी मिल्क अदर देन मदर मिल्क दिया जाता है तो उन केसेस में हमने देखा है कि डायबिटीज़ होती है। कुछ केसेस में जिनकी ऑलरेडी कुछ प्रिडिस्पोजिशन है, कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है जो कि अभी तक पता नहीं लगी है, तो उनमें अगर मिल्क कंजम्पशन ना हो पहले 2 साल मदर मिल्क और उसकी जगह पे कुछ और कोई आर्टिफिशियल पाउडर्ड मिल्क या किसी और मामल का मिल्क अगर दिया जाता है तो उन केसेस में भी काफ़ी हद तक डायबिटीज़ टाइप 2 देखी जाती है। इसके अलावा एक तीसरा रीज़न होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ या ऑटो इम्यून रिएक्शन। कई बार आर्टिफिशियल जो हम लोग नॉन ह्यूमन मिल्क देते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो ओवर रिएक्ट करती है। बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है और ऑटो इम्यून डिजीज़ के कुछ और कारण भी होते हैं। तो ये तो इसके 3 कॉजेज़ हम बोल सकते हैं जो अभी तक हम लोग फाइंड आउट कर पाए हैं या जो हमारे एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं। इसके अलावा अब इसके कुछ इनिशियल सिम्टम्स होते हैं जस्ट लाइक डायबिटीज़ टाइप 2, जैसे कि बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सेसिव थर्स्ट या एक्सेसिव हंगर, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस या फिर एक्सेसिव वीकनेस। ये इनिशियल सिम्टम्स कई बार हमें बच्चों में दिखते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपके बच्चों में आपको कभी भी कुछ ऐसा दिखे तो आप इमीडिएटली अपने एटलीस्ट पीडियाट्रिशियन से बात करें।
और रूल आउट करने की कोशिश करें कि इन सिम्टम्स का रीज़न क्या है। इसके बाद अब अगर ये तो हमने समझ लिया कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं, लेकिन अगर किसी को हो ही जाए, डायग्नोस भी हो गया, तो अब वो क्या कर सकते हैं। अब हम मोटा मोटा अगर हम समझें तो दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये कि हम बच्चों को कुछ ऐसा खाना दें जिससे कि उनकी बॉडी को इंसुलिन प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो। थोड़ा बहुत बाहर से इंसुलिन लेके थोड़ा बहुत जो बॉडी बना रही है उससे हमारा काम चलता रहे, और हम बार बार खाना ना दें जिससे कि हमारे जो पैंक्रियाज हैं, जो सेल्स हैं, उसको थोड़ा रेस्ट मिल जाए। क्योंकि अगर हम कुछ भी खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसमें से जो शुगर हमारे ब्लड में गया है उसको सेल्स तक पहुंचाने के लिए हमारे पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाना पड़ता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार पैंक्रियाज को काम करना पड़ेगा। तो अगर हम खाने का जो रिपीटेशन है या जो फ्रीक्वेंसी उसको कम कर देंगे तो हमारे पैंक्रियाज को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, वो एग्जॉस्ट नहीं होगा, उसको रिकवरी टाइम मिल जाएगा और वो रिकवर कर पाएगा। दूसरा होता है ऑटो इम्यून जो रिएक्शन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर हम कुछ ऐसा खाना खाना शुरू करें जो कि हमारी बॉडी के जो ऑटो इम्यून रिएक्शन था उसके इफ़ेक्ट को कम कर दे, जैसे कि फर्मेंटेड फूड खाने से हमारा जो माइक्रोबायोम है, हमारा जो गुड बैक्टीरियाज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, अगर हम उनकी ग्रोथ में हेल्प करें तो वो भी इस ऑटो इम्यून रिएक्शन के इफ़ेक्ट को कम कर देता है एंड हमारी डिजीज़ ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हम कर सकते हैं, जिसके बाद कि अगर बच्चों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती भी है तो बहुत कम अमाउंट में पड़ेगी, और अगर थोड़ा बहुत शुरू हुआ है तो बंद भी हो सकता है। और इसके अलावा जो डायबिटीज़ की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स में डिटरेशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बाकी ऑर्गन्स में एटलीस्ट वो नहीं होंगी, क्योंकि आप बाकी ऑर्गन्स को रिजुविनेशन देते रहेंगे अपने अच्छे खाने पीने से। इसके अलावा स्पेसिफिक जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान्स होते हैं वो हम बच्चों के हिसाब से डिसाइड करते हैं। सो यू कैन गेट इन टच विद अस फॉर दैट। लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी। ये तो आपने समझ लिया कि डायबिटीज़ कैसे होती है, क्या होता है, लेकिन बहुत दुख होता है जब हमारे पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं 2 साल 3 साल के, जिनको डायबिटीज़ टाइप 1 डिटेक्ट हुई है। उन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा गलत नहीं किया होता, बहुत गलत खाना नहीं खाया होता, बट आई पर्सनली फील कि जब प्रेगनेंसी होती है तो मदर को भी अपनी डाइट में अच्छी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल में अच्छे हैबिट्स फॉलो करने चाहिए, बिकॉज हमारे बच्चों की लर्निंग्स वहीं से ही शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम तब अच्छी चीज़ें खाएंगे, अच्छी चीज़ें फॉलो करेंगे, तो हम एक अच्छे हेल्दी बेबी को बर्थ दे सकते हैं। अपने बच्चों के लिए आई होप आप इतना कुछ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।